नमस्कार दोस्तों, मेंस मास्टर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सहकारी संघवाद। ये जो टॉपिक है ना, साल भर चर्चा में रहता है, कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट। अगर आप करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं तो आप देखिए कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच में कोई न कोई विवाद रहता ही रहता है। ठीक है, ख़ास तौर से उन राज्यों के बीच में जो अलग पार्टीज़ की हैं, मतलब केंद्र में अलग पार्टी की सरकार है, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है। तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा मुद्दा रहता है जो संघवाद के सामने प्रश्न खड़ा करता है। और ये टॉपिक ऐसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ने सिलेबस में मेंशन किया है, यूपी पीसीएस के सिलेबस में है और यहाँ से प्रश्न भी आते हैं। तो आज इसको संक्षिप्त में हम देखेंगे, समझेंगे, सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है और अच्छे से समझ भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ छूट जाएगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन एक बता दूँ, जिन लोगों को लगता है कि प्री निकालने के बाद मेंस की तैयारी करेंगे, वो अभी बच्चे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उनकी उम्र क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने साल से तैयारी कर रहे हैं। वो अभी नादान हैं, बच्चे हैं। क्योंकि प्री निकाल भी लें और मेंस की तैयारी आपने नहीं की है तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना है। और अब जिस तरह से पैटर्न बदल रहे हैं, अगर आपने मेंस की तैयारी नहीं की तो प्री के बहुत सारे क्वेश्चन समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए इन टॉपिक्स को आप गंभीरता से लेके चलिए। ठीक है, जिनका मकसद सिर्फ ये है कि चलो प्री निकाल लेंगे, एक नाम करने के लिए हो जाएगा कि हमने भी प्री निकाला था, वो मस्त रहें, सिर्फ प्री की तैयारी करें। हालांकि मेंस के टॉपिक समझे बिना प्री में भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ध्यान से समझिए इसको। क्या है सहकारी संघवाद, क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। सिंपल, विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों द्वारा आपसी सहयोग से काम करना। मेन चीज़ यही है, सहकारी संघवाद। संघवाद हम पढ़ते रहते हैं, मैंने कई बार क्वेश्चन जब लिया है संघवाद का तो वहाँ बताया है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें एक लेवल पे केंद्र सरकार है, उसके बाद से राज्य सरकारें हैं। ठीक है, इनको कुछ शक्तियाँ दे दी गई हैं कि भाई आप इन शक्तियों में, इन दायरों में रहते हुए अपना काम करिए, जनता के लिए नीतियाँ बनाइए और उस पर आगे बढ़िए, लोक कल्याण करिए। आगे चलकर स्थानीय सरकारों को भी हम लेके आए, पंचायती राज की व्यवस्था हुई। तो जब ये साथ मिलकर काम करेंगी तो जो हमारे यहाँ का संघवाद है वो क्या हो जाएगा, सहकारी संघवाद हो जाएगा। सिंपल। अब देखिए, इतना आपने समझ लिया, बस हो गया। मेन चीज़ ये है कि इसके सामने चुनौतियाँ क्या क्या हैं। हमारे यहाँ जो संघवाद है उतना बढ़िया प्रैक्टिकल है नहीं। जैसा कि हम देखते हैं अमेरिका का संघवाद अलग तरह का है, हमारे यहाँ का संघवाद बिल्कुल अलग तरीके का है। तो क्या है चुनौती, क्या है, देखिए। केंद्र की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक मजबूत है। कैसे मजबूत है, जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई हैं। जैसे अगर देश में आपातकाल लगाना है तो केंद्र सरकार तय कर लेती है, राष्ट्रपति शासन लागू करना है, केंद्र सरकार तय कर लेती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें केंद्र को ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। वहाँ ठीक है, उसके पीछे मकसद ये था कि देश को एकता के सूत्र में बांधना है, तो केंद्र की मजबूती ज़रूरी है। लेकिन इससे क्या होता है ना, सरकारें इन शक्तियों का दुरुपयोग करती हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस पार्टी की सरकार है, पहले भी ऐसा रहा है, आजकल भी हम देखते हैं कि केंद्र में जो सरकार रहती है वो संघवाद के ढांचे के अनुसार उतना नहीं चलती, उसके पास जो एक्स्ट्रा शक्तियाँ हैं उनका दुरुपयोग करती हैं और इससे हमारे यहाँ संघवाद पे चुनौती उत्पन्न हो जाती है। एक चिंता की बात है। आगे क्या है, संसाधनों का असमान वितरण है। अब देखिए, दो तरह से संसाधनों के असमान वितरण का मतलब ये है कि बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच में आप देखेंगे तो असमान रूप से वितरित है। उसी तरह से आप देखिए राज्यों के बीच में भी उनका असमान वितरण है। खासतौर से अब एक अगर एग्जाम्पल ही ले लें, जैसे मान लीजिए कि वित्त आयोग के काम के तहत कुछ चीज़ें, जैसे धन बांटा जाता है कि जो पैसा केंद्र में आया उसका इतना हिस्सा राज्यों को जाएगा, फार्मूले बनाए जाते हैं। उससे भी देखें, नेचुरल संसाधन है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी असमान वितरण तो है ही हर तरह का। जैसे क्या कहते हैं, मानव पूंजी है, उसका भी असमान वितरण है। तो संसाधनों का जो असमान वितरण है, इससे भी हमारे संघवाद पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है। समझ रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा भी है, आपातकालीन शक्तियाँ हैं। जब आपात लग जाता है देश में ना, तो हमारे यहाँ संघवाद नहीं रह जाता। उस दौरान एकात्मक सरकार हो जाती है, एक सरकार हो जाती है, केंद्र की सरकार की जो मंशा है वहीं चलता है। तो वहाँ तो संघवाद, सहकारी संघवाद रहा नहीं। खासतौर से संघवाद पे भी प्रश्न लगता है, लेकिन हम सहकारी संघवाद की बात कर रहे हैं जहाँ सब साथ मिलकर अच्छे से काम करें, वो तो और उस दिक्कत में आ जाता है। इसके अलावा राजनीतिक प्रभाव, क्या मतलब है इसका, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने प्रतिनिधि चुने हैं,
चाहे राज्य के लिए या केंद्र के लिए, ताकि ये हमारे बिहाफ पे काम कर सकें, हमारे लिए नीतियाँ बना सकें, जनता के कल्याण के लिए काम कर सकें। लेकिन जिन पार्टियों के तहत लोग गए हैं वहाँ पे, वो इन चीज़ों को थोड़ा क्या बिल्कुल किनारे कर देते हैं और अपने राजनीतिक हित साधने लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, केंद्र में किसी पार्टी की सरकार है, पश्चिम बंगाल में किसी पार्टी की सरकार है। अब इनके अपने राजनीतिक प्रभाव हैं, अपने राजनीतिक मंशाएं हैं इनकी, इनका अपना दर्शन है, और इस चक्कर में इनके बीच में विवाद होते रहते हैं। लेकिन इस दौरान नुकसान किसका होता है? जनता का होता है। इस पर कौन ध्यान देगा? तो आप देखिए, केंद्र की संस्थाओं पर, राज्य की संस्थाओं पर राजनीतिक प्रभाव ज़्यादा है, और उससे जो सहकारी संघवाद है उसके सामने दिक्कत है। और राज्यपाल की भूमिका की क्या कहने, आगे अभी हम देखेंगे एक और टॉपिक राज्यपाल को लेकर के। तो राज्यपाल की भूमिका है कैसी? पहली बात देखिए कि राज्यपाल एक तरह से प्रतिनिधि है केंद्र सरकार का, ठीक है, संवैधानिक तौर पे। तो केंद्र सरकार नियुक्ति करती है राज्यों में, अब इनके पास कुछ शक्तियां हैं, तो राज्यपाल के तहत राज्य सरकारों के कामों में केंद्र सरकारें हस्तक्षेप करती है, जो हमारी केंद्र की सरकार है। तो ये कैसे संघवाद रहा, और सहकारी संघवाद कैसे रहा? दिक्कत है ना। तो इसका भी ज़्यादातर दुरुपयोग किया जाता है। कई बार आप देखिए कि राज्यपाल जो है अटकलें लगाने लगते हैं राज्य सरकार के कामों में, खासतौर से अगर दूसरे पार्टी की सरकार है तो ये सारी चुनौतियां हैं सहकारी संघवाद के सामने, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैंने आपको दे दी है। अब इसके बाद वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे उसको, ठीक है जी। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने दिया है। अब देखिए, कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं, अगली बात है, जिससे जो सहकारी संघवाद है वो मजबूत किया जा सकता है। हालांकि इसमें भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं, लेकिन ठीक है, अच्छे कदम है। जैसे आप देखिए, जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है। देख, बहुत सारे करों को हटा दिया गया और जीएसटी लागू किया गया। अब जीएसटी काउंसिल में आप देखें, जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें राज्यों की हिस्सेदारी ज़्यादा है। जो विभिन्न राज्य हैं उनके प्रतिनिधि होते हैं, उनसे राय मशवरा होता है, तब जाकर कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, ठीक है, वोटिंग होती है। तो वहाँ पे सहकारी संघवाद दिख सकता है। सब लोग साथ में मिलके पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए उपाय कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप नीति आयोग को देखिए, नीति आयोग का गठन किया गया योजना आयोग को हटा के, और इसकी भूमिका को, इसके काम को बहुत ज़्यादा विस्तार दे दिया गया, ठीक है। और इसका जो मकसद है उसमें भी ये बात शामिल है कि राज्यों को साथ में लेकर आगे बढ़ना है, तभी देश आगे बढ़ेगा। यानी कि सहकारी संघवाद की भावना यहाँ भी है। साथ ही साथ आप वित्त आयोग देखिए, अभी हमने थोड़ी सी बात की। वित्त आयोग का काम क्या है? वित्त आयोग बेसिकली ये करता है कि जो भी पैसा केंद्र सरकार के पास आया, उस पैसे को कैसे बांटा जाए राज्यों में, कुछ हिस्सा उसका फार्मूला देता है। इस दौरान राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने में भी वित्त आयोग की भूमिका है। केंद्र, कहीं ऐसा ना हो कि राज्य और केंद्र के बीच में विवाद हो जाए इस मुद्दे को लेकर के, या राज्यों राज्यों के बीच में विवाद हो जाए, जैसे कि उत्तर के राज्य और दक्षिण के राज्य जब नया 15वें वित्त आयोग अपना विचार कर रहे थे फार्मूले पे, तो इनके बीच कई सारे इश्यूज उठ गए थे कि भाई जनसंख्या को आधार बना के कोई कह रहा है कि आप फार्मूला बनाइए, कोई कह रहा है नहीं हम गरीब हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उस समय वित्त आयोग बढ़िया भूमिका निभा सकता है, कुछ ऐसा फार्मूला दे जो सबको पसंद आए, सबके लिए लाभ का हो। तो ये जो है सहकारी संघवाद को मजबूत करने के कुछ अच्छे कदम हैं, अगर इनका सदुपयोग किया जाए तो। आगे अगर हम उपायों की बात करें, ठीक है, टॉपिक ख़त्म होने की कगार पे है, ज़्यादा फालतू की बात नहीं करते हम लोग। तो उपाय की बात करें, कि कहने का मतलब ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ें की जाएं जो हमारा सहकारी संघवाद है वो और मजबूत हो, स्थानीय स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक सरकारें साथ में मिलकर काम कर सकें। उसमें देखिए, पहली बात ये है कि देश हित के मुद्दों पर राज्यों के साथ सहयोग पर बल देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केंद्र सरकार अपने फिलॉसफी के अनुसार सबको अपने मतलब लेके चले साथ में, कि भाई जैसा हम सोच रहे हैं वैसा आप भी करो। भाई राज्यों के साथ सहयोग करिए, जो देश हित के मुद्दे हैं उनके साथ आप सहयोग नहीं करेंगे तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो इस पर बल देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ राज्यों के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। देखिए, संविधान ने जो व्यवस्था की है उसमें राज्यों को जो शक्तियाँ दी गई हैं, उनको अधिकार जो दिए गए हैं उसका सम्मान होना चाहिए। केंद्र सरकार कभी कभी उसका उल्लंघन करती है, उन पर दबाव डालती है, और केंद्र के पास तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, अनुदान देने की एक व्यवस्था है। बहुत सारे राज्य जो अलग पार्टी के हैं, केंद्र से अनुदान ही नहीं पहुंचता, वो मांगते रहते हैं कि भैया हमें पैसा दो, ज़रूरत है, नहीं मिलता। और भी बहुत ढेर सारे मुद्दे हैं।
तो उनके अधिकारों का सम्मान होना चाहिए, उनकी शक्तियों का सम्मान होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे यहाँ संसाधन है, चाहे वो धन का हो चाहे और भी कई तरह के संसाधन हैं, उनका जो वितरण है वो तर्कपूर्ण तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस राज्य में केंद्र सरकार की पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पे अच्छे तरीके से संसाधन मिले, सब कुछ सब समय पर मिले, और जो अलग दल की सरकारें हैं जिस राज्य में, उन्हें हम बाधित करें। ये दिक्कत की बात है। तो संसाधनों के वितरण में आप जो है सही, पारदर्शी और तर्कपूर्ण तरीका अपनाइए, ये बेहतर हो सकता है। साथ ही साथ केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे तो ही अच्छा रहेगा हमारे देश के सहकारी संघवाद के लिए। ठीक है जी, एक उपाय हो सकता है। और विवादों का वार्ता द्वारा हल निकाला जाना चाहिए। कई ऐसे विवाद हैं राज्यों के बीच में, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उसको लेकर तनाव बना रहता है। तो हमेशा एक ऐसा मंच होना चाहिए, हालांकि बहुत सारे मंच हैं, उन पर इन मुद्दों पर विचार होते रहना चाहिए कि एक दूसरे के साथ कैसे सहयोग बनाया जाए। अगर मनमुटाव आ गया है राज्यों के बीच में या राज्य और केंद्र के बीच में तो उसे दूर किया जाए, और ये तभी होगा जब बातचीत होगी। कई बार आप देखते हैं, पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल ले लीजिए कि केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच में कोई वार्तालाप नहीं होता, कोई बात नहीं होती, बस आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। तो ये सारे उपाय करके सहकारी संघवाद को मजबूत बनाया जा सकता है। समझ रहे हैं? बस इतना ही पढ़ना है। अब क्या कर सकते हैं आप, इसमें कुछ और मसाला लगाना हो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस समय सहकारी संघवाद जब भी आप एग्ज़ाम दें, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो उस समय जो इश्यूज़ हैं उससे संबंधित 1 या 2 लाइन में एग्जाम्पल ढूंढ लेना है कि अभी कौन सी चीज़ें हुई हैं जो सहकारी संघवाद के सामने चुनौती उत्पन्न कर रही हैं। और अगर अच्छा कोई एग्जाम्पल मिले जो कि पॉजिटिव वे में हो कि हाँ इससे सहकारी संघवाद मजबूत होता है, तो उससे आप लिख लीजिए। बाकी यही सारी चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये हो गया। बाकी अगले टॉपिक में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।